हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में और जो रिलेटेड है जी बिटकॉइन से, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं। तो हमको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमको होनी चाहिए जी मालूमात। तो उसी के सिलसिले में आज एक हम बात करेंगे जी बिटकॉइन का सबसे पहला एक्सचेंज और इसी बिटकॉइन एक्सचेंज के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी पहली चोरी बिटकॉइन की हुई। और इसके अंदर तकरीबन अगर आप देखें तो लाखों के अंदर बिटकॉइन को चोरी किया गया। बात करेंगे जी एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज का नाम था जी MT.GOX। ठीक है, तो ये बिटकॉइन का सबसे पहला एक एक्सचेंज था जो लॉन्च हुआ था जी तकरीबन 2010 के अंदर, और जापान के अंदर इसका था जी मेन ऑफिस। ठीक है जी, और इसके जो सीईओ थे, सीईओ का नाम था जी मार्क कारपेले। ठीक है, तो ये एक फ्रांस के अंदर इसकी पैदाइश हुई और उसके बाद ये मूव्ड हो गया जी जापान के अंदर 2009 के अंदर, और इसने एक लॉन्च किया थी दुनिया का सबसे पहला बिटकॉइन एक्सचेंज। क्योंकि बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसने चाहा कि जो बिटकॉइन माइन होते हैं और लोग जो माइन करके जो रिवॉर्ड कमाते हैं, अब जब उसको वो बेचना चाहते हैं तो कुछ उनको एक ऐसी मार्केट दी जाए जहां पर ये बिटकॉइन की ट्रेडिंग हो। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए MT.GOX की स्थापना हुई और लॉन्च हुआ जी 2010 के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे जी तो टोटल होल्डिंग जो उस टाइम बिटकॉइन थे, उस टाइम जो एग्जिस्ट करते थे 2010, 11, 12, 13, 14 के अंदर, तो उन टोटल बिटकॉइन की होल्डिंग का जो उस वक्त माइनर्स के थ्रू मार्केट के अंदर आ चुके थे, तो 80% ऑफ टोटल बिटकॉइन जो उस टाइम एग्जिस्ट करते थे इस पर्टिकुलर अकेले एक्सचेंज के ऊपर पाए जाते थे। आप देख सकते हैं इनका कुछ इंटरफेस कुछ इस तरीके का नज़र आता था, जहां पर आप देखेंगे ट्रेड विद कॉन्फिडेंस ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिटकॉइन एक्सचेंज। ठीक है, आप इसके अंदर साइन अप कर सकते थे। तकरीबन ये बात है जी आज से तकरीबन 11 साल पहले की। और यहाँ पर देख भी सकते हैं एज ऑफ जुलाई 2011 MT.GOX हैंडल ओवर 80% ऑफ ऑल बिटकॉइन ट्रेड। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं उस टाइम कितना बड़ा ये एक्सचेंज होगा, और इसी एक्सचेंज के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। ठीक है, और ख़ुद इनके एक्सचेंज से लाखों की क्वांटिटी के अंदर बिटकॉइंस को चोरी किया गया। और स्टार्टिंग होती है जी उस वक्त जो साल था जी 2011। ठीक है, इन 2011 द एक्सचेंज वाज हैक्ड, यानी कि इनके एक्सचेंज को हैक किया गया और तकरीबन 2 लाख बिटकॉइन, उस वक्त उनकी वैल्यू अगर आप देखें तो 8.75 मिलियन। अगर तकरीबन ऑन एंड एवरेज एक बिटकॉइन का प्राइस उस वक्त निकालें तो तकरीबन 40 से $45 के करीब उस टाइम बिटकॉइन का प्राइस था। सिर्फ कितना डॉलर, एक बिटकॉइन की वैल्यू थी जी उस वक्त 2011 के अंदर $40 के करीब। और ये 2011 की बात है जब, क्योंकि अगर बिटकॉइन की बात करें तो ओपन सोर्स है, कोई भी उस वक्त जब सिक्योरिटी इतनी हाई नहीं थी, कोई भी एंट्री करके पर्टिकुलर इनके हॉट वॉलेट को मैनिपुलेट करके वहाँ से बिटकॉइंस को निकाल लेता। ठीक है, तो ये एक हैकिंग हुई और एक ज़बरदस्त हैकर्स ने इनको हैक किया गया। ठीक है, 2011 के अंदर यही। उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो प्लेटफॉर्म है उसको थोड़ा और सिक्योर बनाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली फिर दोबारा से एक बार फिर चोरी होती है जी इनके इस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर। और तकरीबन 2014 के अंदर, यानी कि तकरीबन 3 साल के बाद फरवरी के महीने के अंदर फिर दोबारा इसके ऊपर एक हैकिंग होती है, जिसके अंदर तकरीबन 8.5 लाख बिटकॉइंस को हैक किया जाता है, यानी कि चोरी किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उस वक्त उस टाइम जो वैल्यू थी जी उन बिटकॉइंस की तकरीबन $615 मिलियन। अगर ऑन एन एवरेज लगाया जाए तो $720 का एक बिटकॉइन होता था उस वक्त, यानी कि 2014 के अंदर। और यही अगर आप आज की डेट में अगर 8.5 लाख बिटकॉइंस की वैल्यू लगाएंगे तो तकरीबन आप देखेंगे कम से कम $3.5 बिलियन की ये वैल्यू हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चोरी थी जी उस वक्त की। तो उस वक्त जो बेचारे जो इन्वेस्टर्स थे, ये इनके ऑफिस था जी जापान के अंदर, तो लोगों ने जाके कहा जी हमारा पैसा कहाँ गया, आप कहाँ हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जी लोगों का। ठीक है, तो जब ये चोरी हुई थी 2011 के अंदर, तो उस बिटकॉइन जब $44 का था, तो एक दिन के अंदर आपने देखा कि कितने ज़्यादा बिटकॉइन करो, प्राइस बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी होल्डिंग थी। अगर स्टार्टिंग में देखें 2011 में, यहाँ पर आप देखेंगे ये इस जगह, तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। 2011 के अंदर सारी कहानी ख़राब हुई। ठीक है, एक्चुअल में इतनी होल्डिंग होनी चाहिए, पर क्या हुआ, बाद में होल्डिंग डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुई और यहाँ से बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर लिए गए जी हैकर्स के द्वारा पर्टिकुलर अपने वॉलेट के अंदर। ठीक, तो ये आप चार्ट के अंदर भी इस चीज़ को देख सकते हैं।
और उसके बाद अगर देखें इन फरवरी mt.chalk सस्पेंड ट्रेडिंग, यानी कि उन्होंने अपने एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग थी उसको बंद कर दिया, कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, क्लोज इट्स वेबसाइट, और वेबसाइट को भी बंद कर दिया, एंड एक्सचेंज की जो सर्विसेज थी उनको भी बंद कर दिया, एंड फाइल फॉर बैंकरप्सी प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रेडिटर्स इन अप्रैल 2014 के अंदर बैंकरप्सी का फाइल भी नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिज़ास्टर ये हुआ होगा जी उस वक्त। ठीक है, हम तो उस वक्त थे नहीं, थे पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं थे, तो उस वक्त अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर इसका ट्रेंड है नहीं, पर अभी इंडिया के अंदर इसका ट्रेंड हुआ है, तो उस वक्त USA जापान वगैरह के अंदर ज़्यादा ट्रेंडिंग थी, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा डिज़ास्टर ये उस वक्त था। फिर बाद में क्या हुआ, जो सबसे पहली जो चोरी थी 2 लाख बिटकॉइंस की, उसको अंदर बाद में रिवील्ड हुआ कि ऑन मार्च 2014 mt.chalk रिपोर्टेड ऑन इट्स वेबसाइट दैट इट फाउंड, यानी कि जो उनके जो बिटकॉइन थे तकरीबन, जो इन्होंने कहा था कि 2 लाख बिटकॉइन चोरी हो गए, वर्थ अराउंड इन दी एन ओल्ड डिजिटल वॉलेट यूज प्रायर टू जून 2011, यानी कि कुछ बिटकॉइंस इनके रिकवर हो गए तकरीबन, जिनकी क्वांटिटी अगर आप देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट हो जाती है जी 2 लाख, और जिसकी वैल्यू आप देखेंगे $116 मिलियन के उनके एक डिजिटल वॉलेट में थे जी ओल्ड। दैट ब्रॉट द टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन द फॉर्म लॉस डाउन टू, यानी कि 8.5 लाख से जो उनकी चोरी का जो एस्टिमेट बताया गया था वो घटकर रह गया जी 6.5 लाख। फिर भी 6.5 लाख बिटकॉइंस कहाँ गए ये भी किसी को नहीं पता चला। ठीक, उसके बाद देखेंगे न्यू एविडेंस प्रेजेंटेड इन अप्रैल 2015 बाय टोक्यो सिक्योरिटी कंपनी विक, यानी कि एक ऑडिटर थे, उन्होंने इनके एक्सचेंज का ऑडिट किया और ये इस चीज़ का बताया कि तकरीबन 2011 के स्टार्टिंग के अंदर ये जो हैकिंग का जो प्रोसेस था ये एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। CEO, यानी कि इनके जो CEO हैं कार्पेल्स वाज अरेस्टेड इन अगस्त 2015 बाय जापानीज पुलिस। ठीक है, जापानीज पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और चार्ज लगाया जी, फ्रॉड का चार्ज लगाया, एंड मैनिपुलेट द mt.js कंप्यूटर सिस्टम टू इंक्रीज द बैलेंस इन एन अकाउंट। ठीक है, दिस चार्ज वाज नॉट रिलेटेड टू द मिसिंग ऑफ, यानी कि जो चोरी हुई थी उससे रिलेटेड नहीं, यानी कि इन्होंने अपनी जो बैलेंस शीट के अंदर उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन किया। ठीक है, जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया। ठीक, ऑन मार्च 2019 द टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फाउंड कार्पेल्स गिल्टी ऑफ फॉल्सिफाइंग डेटा टू इन्फ्लेट mt.chalk होल्डिंग बाय, आप देख सकते हैं $33.5 मिलियन की जो इनकी होल्डिंग्स थी उसको इन्होंने मैनिपुलेट करा, फॉर विच ही वाज सेंटेंस टू 30 मंथ इन प्रिजन, सस्पेंड फॉर 4 years। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि इनको 4 साल की जेल भी हुई। और अब करंटली क्या सिचुएशन बनी हुई है, जो ट्रस्ट थी यानी कि इस MTJX होल्डिंग को होल्ड करती थी, तकरीबन आज की डेट में उसके पास तकरीबन 1,42,000 बिटकॉइन हैं, जो ये डेटा निकल के सामने आया। तो आपने सोचा कि एक सबसे बड़ा एक्सचेंज किसी टाइम पे हुआ करता था जी mt.gox, दुनिया का उस वक्त का नंबर 1 एक्सचेंज, और टोटल बिटकॉइंस की वैल्यू का तकरीबन 80% इनके पास होल्डिंग और ट्रेडिंग हुआ करती थी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है, और उनके पास उस वक्त तकरीबन $615 मिलियन की वैल्यू के बराबर बिटकॉइंस को हैक किया गया, ट्रांसफ़र किया गया डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी हैकिंग उस वक्त ही कहलाई जाती है। अगर आज की डेट में इसको अंदाज़ा लगाएं तो कितना बड़ा अमाउंट ये हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे आए थी फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें।